वस्तुएं जो अब है एक बार वो भी नहीं थी। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है वह इसके साथ एक हो जाता है। जब एक साधारण व्यक्ति इसके बारे में सुनता है वह इसके साथ होने की कोशिश करता है पर फिर इसे छोड़ देता है। जब एक मूर्ख इसके बारे में सुनता है वह इस पर हंसता है। अगर वह इस पर नहीं हंसे तो यह ताओ नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा गया है, ज्ञान का रास्ता मंद होता है, आगे बढ़ना कभी पीछे हटने जैसा लगता है, आसान रास्ता मुश्किल लगता है। ज्यादा सामर्थ्य वाले कमजोर प्रतीत होते हैं, जो शुद्ध होते हैं वे अपवित्र प्रतीत होते हैं। गहन विचार हास्य लगते हैं, महान शक्ति कमजोर प्रतीत होती है। जो वास्तविकता होती है हमें काल्पनिकता लगती है। सबसे बड़ी जगह की कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी प्रतिभा ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं करती। सबसे महान आवाज को लोगों द्वारा सुना नहीं जाता। सबसे महान सुंदरता अदृश्य है। ताओ हमारे अंदर है, फिर भी इसका कोई नाम नहीं है। यह हमारे तथा प्रत्येक वस्तु के लिए सामर्थ्य का भंडार है। ताओ से एक की उत्पत्ति हुई, एक से दो हुए, दो से तीन, और इसी तरह सब चीजों की उत्पत्ति हुई। हर चीज की एक नकारात्मक प्रवृत्ति भी होती है जिसे हम यिंग कहते हैं, और जो सकारात्मक होती है उसे हम यांग कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं वही तो परम समन्वय की अवस्था है। इस तरह विनम्र रहने से हमें फायदा मिलता है और लाभ चाहने से नुकसान होता है। हमारे पूर्वजों ने भी यही बताया है और मैं भी यही बता रहा हूँ। शक्तिहीन और बेकार कहा जाना मनुष्य को बुरा लगता है, किंतु साधु मुनि अपने आप को ऐसा ही बताते हैं। कोई खोकर पाता है तो कोई पाकर खोता है। औरों ने भी यही बताया है और मैं भी फिर से यही बता रहा हूँ। एक हिंसक व्यक्ति की मृत्यु भी हिंसक होती है। यह मेरी शिक्षा का सार है। इस ब्रह्मांड की सबसे कोमल वस्तु काबू पा लेती है सबसे सख्त पर। वह जिसमें कुछ नहीं होता पहुंच सकता है कभी भी। अब मैं निष्काम कर्म का मूल्य कहता हूँ। बिना शब्दों के ज्ञान और बिना कर्म के कार्य, यह बहुत कम को ही समझ आता है।